हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखेंगे पेनिसिलिन के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन देखा जाए तो पेनिसिलिन कंटेन्स द बीटा लैक्टम रिंग। तो पेनिसिलिन के अंदर क्या होती है? बीटा लैक्टम रिंग होती है। ये सिर्फ पेनिसिलिन के अंदर ही नहीं होती, तो हमारे सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स एंड द मोनोबैक्टम्स, तो इन सब के अंदर भी क्या होती है? बीटा लैक्टम की रिंग होती है। तो इन सबको, पेनिसिलिन को, सिफेलोस्पोरिन को, कार्बापेनम्स को एंड द मोनोबैक्टम्स को क्या कहते हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम की रिंग पाई जाती है। तो जो पेनिसिलिन है हमारी, वो सबसे पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। किसी ने की थी? किसने की थी दोस्तों? बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसका जो सोर्स है मेनली क्या है? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, यानी कि पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से बहुत सारी पेनिसिलिन का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, इसलिए क्या है? सोर्स है। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे पेनिसिलिन का, तो मेनली पेनिसिलिन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल पेनिसिलिन और जो सेकेंड है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। तो नेचुरल पेनिसिलिन का एग्जाम्पल है दोस्तों पेनिसिलिन जी, प्रोकेन पेनिसिलिन जी, बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी। ये नेचुरल पेनिसिलिन का हो गया। अभी सेमी सिंथेटिक का देखते हैं हम। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन मेनली 3 सब कैटेगराइज में क्या है? डिवाइड है। फर्स्ट है एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, इसके एग्जाम्पल है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, इसे ही पेनिसिलिन 5 कहा जाता है। उसके बाद में पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, इसके एग्जाम्पल है मिथासिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन। उसके बाद में थर्ड कैटेगरी आती है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन की। थर्ड कैटेगरी में आता है दोस्तों एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, उसमें भी 3 सब कैटेगरी है। अमाइनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन, यूरिडो पेनिसिलिन। तो अमाइनो पेनिसिलिन के एग्जाम्पल है एम्पिसिलिन, एमोक्सासिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन का एग्जाम्पल है कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन। और उसके बाद में यूरिडो पेनिसिलिन का एग्जाम्पल है पाइपरासिलिन एंड द मिजोसिलिन। तो हमने क्या क्या देखा दोस्तों? हमने देखा कि पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन मेनली 2 कैटेगरीज में होता है, नेचुरल पेनिसिलिन, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन फिर से 3 कैटेगराइज में डिवाइड होता है, एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, और थर्ड कैटेगरी आती है हमारी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। और ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, अमाइनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन एंड द यूरिडो पेनिसिलिन। तो ये क्या था दोस्तों? पेनिसिलिन का क्या था? क्लासिफिकेशन। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये जो बीटा लैक्टम पेनिसिलिन है, तो क्या करते हैं? प्रोड्यूस बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट, यानी कि क्या करते हैं? उनके जो बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस करता है, उन्हें हमारा पेनिसिलिन या बीटा लैक्टम ड्रग क्या करता है? इनिबिट करता है। उनके सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करता है? इनिबिट करता है। अगर सेल वॉल नहीं रहेगी तो ऑस्मोसिस की वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। इसलिए वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट, यानी को बैक्टीरिया को सीधा किल करता है, इसलिए बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल का कैसे सिंथेसिस होता है। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए डायग्राम भी लेकर आया हूँ। तो हमारा जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, वो मेनली एक चीज़ से बनता है, उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। ये पेप्टिडोग्लाइकेन किससे बनता है? देखो, पेप्टिडो से क्या है? पेप्टाइड चेन। ये पेप्टिडोग्लाइकेन 2 चेन से बनता है, एक पेप्टाइड चेन है और दूसरी क्या है? ग्लाइकेन चेन। एक क्या है? पेप्टाइड चेन और दूसरी क्या है? ग्लाइकेन चेन। इस ग्लाइकेन चेन के अंदर नैम होता है, नैग होता है, यानी कि नैम यानी कि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नैग यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो इनके यूनिट होते हैं, अल्टरनेटिव यूनिट होती है। तो चलिए देखते हैं ग्लाइकेन चेन कैसे होती है। ये देख रहे हैं आप, नैम नैग, ये एक ग्लाइकेन चेन हो गई। उसके बाद नैम नैग, ऐसे नैम नैग ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही यूनिट्स लेकर दिखाए हैं। तो ग्लाइकेन चेन नैम एंड द नैग से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। नैम नैग, यहाँ पर भी आएगा नैम नैग। तो ये क्या होगा? ग्लाइकेन चेन हो गई हमारी।
तो हमने देखा था कि हमारे पेप्टिडोग्लाइकन दो चीज़ों से बना है, एक ग्लाइकन चेन हमने तो देख लिया, उसके बाद में पेप्टाइड चेन देखेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये पेप्टाइड चेन है, ये पूरी क्या है, पेप्टाइड चेन है 1 to 5 से लेकर। ये अमाइनो एसिड के क्या है, रेसिड्यूज़ है। ये 5 अमाइनो एसिड रेसिड्यू एक साथ आ जाते हैं और क्या बनाते हैं, पेंटा पेप्टाइड चेन बनाते हैं, यानी कि पेप्टाइड चेन बनाते हैं 5 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ के। और इसके थर्ड अमाइनो एसिड के रेसिड्यू पर पेंटाग्लाइसिन जुड़ा होता है। यहाँ पर भी देखिए नैम नैग, ये हमारा क्या है, ग्लाइकन चेन है। उसके बाद में ये क्या है, पेंटापेप्टाइड चेन है, उसमें 5 अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज़ है। और इसके थर्ड एसिड पर क्या जुड़ा होता है, पेंटाग्लाइसिन जुड़ा होता है। अभी क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, रिंग क्रॉस लिंक होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रॉस लिंक होते हैं। और इनको क्रॉस लिंक करने का काम कौन करता है, हमारा ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। कौन करता है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम करता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले 5 जो ये क्या है, पेंटापेप्टाइड चेन है, और ये क्या है, उसका क्या है, एडजेसेंट पेंटापेप्टाइड चेन है। तो एडजेसेंट पेंटापेप्टाइड चेन होती है, उसमें जो 5th वाला अमाइनो रेसिड्यू होता है वो हमारा ट्रांसपेप्टाइडेज क्या करता है, इसको रिमूव कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। उसके बाद में ए अगर चला जाएगा तो क्या हो जाता है, ए 4 अमाइनो एसिड रेसिड्यू एंड ये जो थर्ड पेंटापेप्टाइड पर क्या जुड़ी है, पेंटाग्लाइसिन रिंग जुड़ी है, वो क्या हो जाते हैं, क्रॉस लिंक हो जाते हैं। देखिए इस तरह ये हो गई, थर्ड पर जो पेंटाग्लाइसिन की चेन थी वो हमारे 4th के ऊपर क्रॉस लिंक हो जाती है, और जो 5th अमाइनो एसिड रेसिड्यूज था वो क्या जाता है, चला जाता है। तो एक काम कौन करता है, ट्रांसपेप्टाइडेज, इसे क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक कहते हैं। इस क्रॉस लिंक की वजह से बैक्टीरिया का सेल वॉल काफ़ी मजबूत बनता है दोस्तों। अगर ये नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की सेल वॉल स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी और ऑस्मोसिस की वजह से बस्ट हो जाएगी और बैक्टीरिया का डेथ होगा दोस्तों। तो ये मेन काम कौन करता है, क्रॉस लिंक करने का ट्रांसपेप्टाइडेज करता है। इसे क्या कहा जाता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। क्यों, क्योंकि हमारा पेनिसिलिन क्या इसको क्या करता है, इनिबिट करता है। अगर ट्रांसपेप्टाइडेज नहीं रहेगा तो इन दोनों की क्रॉस लिंक नहीं बनेगी। अगर क्रॉस लिंक नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी बैक्टीरिया को। अगर सेल वॉल ही नहीं बनेगी, सेल वॉल का सिंथेसिस ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया कैसे जीवित रह पाएगा। तो हमारा बीटा लैक्टम या पेनिसिलिन यही काम करता है, ट्रांसपेप्टाइडेज को क्या करता है, वो इनिबिट करता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि मेनली बैक्टीरिया की जो हमारा जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस होता है उसके ऊपर अफेक्ट करता है, इसलिए बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट दिखाता है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस में फर्स्ट आता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बनता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है। ये पेप्टिडोग्लाइकन 2 चेन से बनता है, एक यानी कि पेप्टाइड चेन और दूसरी क्या है, ग्लाइकन चेन। एक ग्लाइकन चेन नैम नैग ऐसे अल्टरनेटिव शुगर से बनता है, नैम नैग। मैंने यहाँ पर 2 ही यूनिट दिए हैं। ये क्या हो गई, हमारी ग्लाइकन चेन हो गई, ये ग्लाइकन चेन का खत्म हुआ। अभी क्या है, पेप्टाइड चेन। तो नैम को क्या जुड़ी होती है, पेप्टाइड चेन जुड़ी होती है, उसमें 5 अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज होते हैं, 1 2 3 4 5, और उसके 3 अमाइनो रेसिड्यूज पर पेंटाग्लाइसिन रिंग जुड़ी होती है। अभी वो क्या करती है, पेंटाग्लाइसिन रिंग यहाँ पर जो एडजेसेंट पेंटापेप्टाइड चेन है उसके 4th अमाइनो एसिड रेसिड्यूज पर क्या बनाती है, क्रॉस लिंकिंग बनाती है। लेकिन एक कौन क्रॉस लिंकिंग बनाता है दोस्तों, हमारा ट्रांसपेप्टाइडेज। तो ये ट्रांसपेप्टाइडेज जब क्रॉस लिंक बनाएगा तब ये ऐसा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अभी हम क्या करते हैं, बीटा लैक्टम या पेनिसिलिन लेते हैं तो ये सीधा ट्रांसपेप्टाइडेज के ऊपर अटैक करता है और क्या करता है, इनिबिट करता है। अगर ट्रांसपेप्टाइडेज नहीं रहेगा तो क्रॉस लिंकिंग नहीं बनेगी, क्रॉस लिंकिंग नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस है वो नहीं होगा, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा वो वीक बनेगा और उसकी वजह से वो बैक्टीरिया की क्या होगी, डेथ होगी दोस्तों। तो यही हमारा पेनिसिलिन या बीटा लैक्टम रिंग कंटेनिंग ड्रग ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर आपको बताया है, मैं सिर्फ पढ़कर बताता हूँ। बीटा लैक्टम पेनिसिलिन प्रोड्यूस द बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट बाय इनिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। ये सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। हमने देखा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन फर्दर 2 चेन से बनी होती है, एक चेन का नाम है ग्लाइकन चेन और दूसरे चेन का नाम है पेप्टाइड चेन। एक ग्लाइकन चेन एंड द पेप्टाइड चेन क्रॉस लिंक होती है एक दूसरे से। हमने देखा है क्या होती है, ये क्या होती है, क्रॉस लिंक होती है। उसके बाद में हम देखेंगे
कि ग्लाइकेन चेन, ये जो ग्लाइकेन चेन है वो किससे कंपोज होती है, अल्टरनेटिंग अमाइनो शुगर्स नैम एंड द नैग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये नैम नैग नैम नैग, ये क्या है, ग्लाइकेन चेन है हमारी। उसके बाद में क्या होता है, दिस पेंटाग्लाइसिन इज क्रॉस लिंक विद द पेंटापेप्टाइड ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रैंड। देखिए दोस्तों, ये मैंने स्किप किया था। पेंटापेप्टाइड 5 अमाइनो एसिड लिंक टू द NAM हैज़ अ पेंटाग्लाइसिन अटैच टू इट। तो देखिए ये क्या हो गई, हमारा ग्लाइकेन चेन हो गई। इस ग्लाइकेन चेन के ऊपर कौन जुड़ा होता है, हमारा पेंटापेप्टाइड चेन जुड़ी होती है, और इस थर्ड वाले पेंटापेप्टाइड एसिड अमाइनो रेसिड्यूज के इधर पेंटाग्लाइसिन की रिंग जुड़ी होती है। ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है दोस्तों। अभी देखो, दिस पेंटाग्लाइसिन इज क्रॉस लिंक विद द पेंटापेप्टाइड ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रैंड। अभी देखिए ये जो ग्लाइकेन चेन है, ये ग्लाइकेन चेन क्या करती है, यहाँ पर फोर्थ के ऊपर क्या हो जाती है, एडजेसेंट पेंटापेप्टाइड चेन के ऊपर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, क्रॉस लिंक हो जाती है। और ट्रांसपेप्टाइडेज यानी कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, हमने देखा था वो एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज, इसे क्या कहते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, कॉज द क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द पेंटाग्लाइसिन रेसिड्यू ऑफ द वन स्ट्रैंड एंड द फोर्थ अमाइनो एसिड ऑफ द एडजेसेंट पेंटापेप्टाइड बाय क्लीवेज ऑफ द टर्मिनल डी एलिनिन यानी कि फिफ्थ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। द क्रॉस लिंकिंग मेक्स द सेल वॉल रिजिड एंड द स्टेबल। ये क्या होता है, हमारा ट्रांसपेप्टाइडेज क्या करता है, ये फिफ्थ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज को रिमूव करता है, और पेंटाग्लाइसिन एंड यहाँ पर जो एक फोर्थ पर जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज था, इससे क्या करता है, वो क्रॉस लिंक करता है, और एक क्रॉस लिंकिंग क्या करता है, मेक्स द सेल वॉल रिजिड एंड द स्टेबल। तो क्या बनाता है, ये सेल वॉल क्या बनती है, रिजिड एंड द स्टेबल बनती है। लेकिन हमारे बीटा लैक्टम जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, किसको, ट्रांसपेप्टाइडेज को। किसे करते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज को क्या करते हैं, वो इनिबिट करते हैं। इसलिए दस इनिबिटिंग क्रॉस लिंकिंग ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन एंड द सेल वॉल सिंथेसिस सो द बैक्टीरिया अंडरगोज लाइसिस। तो इनिबिट होता है पेप्टिडोग्लाइकेन एंड द सेल वॉल सिंथेसिस, तो इसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया अंडरगो लाइसिस यानी कि बैक्टीरिया क्या हो जाता है, मर जाता है दोस्तों, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये था हमारे पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद में हम देखेंगे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ऑफ द पेनिसिलिन। तो क्या होता है, इन सम केसेस में क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा लैक्टमेज। ये बीटा लैक्टमेज क्या होता है, ये बीटा लैक्टम रिंग को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। हमारे पेनिसिलिन के अंदर क्या होती है, बीटा लैक्टम की रिंग होती है, और इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तो बैक्टीरिया क्या करता है, बीटा लैक्टमेज के सिंथेसिस करता है, और ये बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है वो किसके ऊपर अटैक कर देता है, हमारे पेनिसिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम की रिंग होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है। अगर बीटा लैक्टम की रिंग ही नहीं होगी तो पेनिसिलिन का क्या काम, तो इसलिए बैक्टीरिया क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एस ऑरियस, ई कोलाई, गोनोकोकाई, एच इन्फ्लुएंजाई, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बीटा लैक्टमेज रिंग प्रोड्यूस करते हैं। और आगे चलकर बीटा लैक्टमेज रिंग है वो हमारे बीटा लैक्टम रिंग को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। उसके बाद में क्या है, ड्यू टू अल्टर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन विच हैव लेस एफिनिटी फॉर द बीटा लैक्टमेज, फॉर एग्जाम्पल निमोनिया। ये निमोनिया क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को तैयार करते हैं। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज। तो ये निमोनिया क्या करती है, अल्टरनेटिव पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, और उसकी लेस एफिनिटी होती है बीटा लैक्टम के साथ। तो ये इसलिए क्या होता है, वो बैक्टीरिया जीवित रह पाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। और थर्ड देखेंगे, ड्यू टू द डिक्रीज एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू पेनिट्रेट टू इट्स साइट ऑफ एक्शन। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ड्रग होता है वो क्या हो जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता, तो इसलिए बैक्टीरिया जीवित रहता है दोस्तों। तो ये था बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ऑफ द पेनिसिलिन। उसके बाद में हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे। ये पेनिसिलिन क्या होता है, ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड पेनिसिलिन जी इज डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के कारण वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। पेनिसिलिन जी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी टिश्यू बट पुअरली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या होता है, पेनिसिलिन जी होता है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर, लेकिन पुअरली क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो हमारा पेनिसिलिन जी क्रॉस नहीं कर पाता।
मेनली रैपिडली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, ये यूरिन के द्वारा एक्सक्रीटेड जो होता है, लेकिन एक्सेप्ट इन्फेंट्स एंड द न्यूनट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर से ज़्यादा एक्सक्रीशन जल्दी नहीं होता, क्योंकि उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या है, डेवलपिंग स्टेज पे होता है, इसलिए। अभी हम देखेंगे एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन में ये क्या है, इट इज़ सेफ बट इट मेनली कॉजेस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि स्किन रैशेस हो सकते हैं, फीवर, डर्मेटिसिस, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, एनाफाइलेटिक शॉक हो सकता है। ये क्या है, पेनिसिलिन जी में कॉज द थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इंट्रावेनस पेनिसिलिन जी को तो क्या बनेगा, क्या डिसीज़ क्या हो सकता है, हमें थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो सकता है। ये जेरिस्ट हेक्सेमेयर रिएक्शन, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हमारा जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंडोटॉक्सिन, और उसकी वजह से फीवर, चिल, हाइपोटेंशन, सर्कुलेटरी कोलैप्स ये कॉज हो सकते हैं हमें। अभी हम देखेंगे आखिरी थेरापेटिक यूजेस देखेंगे। तो इनके थेरापेटिक यूजेस दोस्तों क्या क्या है, तो इनके थेरापेटिक यूजेस से न्यूमोनोकोकल इन्फेक्शन में ये यूज़ किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में हमारा पेनिसिलिन यूज़ किया जाता है, अनएरोबिक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, और अदर इन्फेक्शन सच एज एंथ्रैक्स, लिस्टेरिया इन्फेक्शन, रैट बाइट, फीवर, इसमें क्या हो जाता है, पेनिसिलिन जी को क्या हम यूज़ करते हैं। डिप्थेरिया एंड द क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।